या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती आप भी ज्वाइन कर लो उतर के, यहीं भगवती बैठे पड़े हो। निःशेषजाड्यापहा आवाज देख रहे हो? निःशेषजाड्यापहा। अस्तु अग्रे ध्येयमन्त्रमपि वदतु। शुरू करूं? आम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् कुछ बोलो इस लड़की की आवाज में वाइफ है। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मनाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतसम्भाषणस्य आभासीकक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतदिवसे वयं यत्किमपि पठितवन्तः तस्मात् अग्रे वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, किमासीत् ज्ञातं? भूतकालक्रियापदम् पुल्लिङ्गे गतवान्, स्त्रीलिङ्गे गतवती, द्वयं स्वरूपम् आसीत्। तो अहं गतवान् मतलब मैं गया, अहम आगतवान में आया। अस्तु, ये सब जो कर्ता हम बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के हैं, गतवान, पठितवान, लिखितवान इत्यादि। इसी क्रम में स्त्रीलिंग में क्रीडितवती, दृष्टवती, उक्तवती, धावितवती, कृतवती, उत्थितवती, उपविष्टवती, अर्थात वती शब्द को जोड़कर हमने स्त्रीलिंग के क्रिया को देखा। ठीक, जैसे सीता गतवती, सीता आगतवती, सीता पठितवती, राधा लिखितवती, मीनाक्षी खादितवती, सलिनी पीतवती, द्रौपदी हसितवती, साक्षी क्रीडितवती, श्वेता दृष्टवती, शताक्षी उक्तवती, बबीता धावितवती, बबली कृतवती इत्यादि। और पुल्लिंग में जैसे रामः गतवान्, सुरेशः आगतवान्, गणेशः पठितवान्, विकासः लिखितवान्, मनीषः खादितवान्, विशालः पीतवान्, वशिष्ठः हसितवान् इत्यादि। हमने भूतकाल को भी देख लिया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और इसी क्रम में हम तृतीय भक्ति के स्वरूप को पढ़ रहे थे। जैसे बालकः चषकेण जलम पिबति। तो क्या है? बालकः चषकेन जलम पिबति। प्रश्न बनेगा बालकः केन जलम पिबति। प्रश्न क्या है? केन जलम पिबति। तो स्वरूप शब्द का क्या बना है? चषकः चषकेन। इसी प्रकार से बालकः चमसेन खादति, चमसः चमसेन।
ठीक। अध्यापकः दंडेन ताड़यति। प्रश्न बना क्या? अध्यापकः केन ताड़यति? उत्तर तो दंडः दंडेन। इसी प्रकार से इसका हम अगर प्रयोग करते हैं वाक्य स्तर पर, माता हस्तेन कार्यं करोति। प्रश्न बनेगा माता केन कार्यं करोमि। ठीक। उसी प्रकार से शिक्षकः दंडेन ताडनं करोति। शिक्षकः केन ताडनं करोति? शिक्षकः दंडेन ताडनं करोति। भगिनी गुडेन मधुरं करोति। ठीक। सैनिकः खड्गेन युद्धं करोति। सर्पः दंतेन दशनं करोति। कृष्णः सुधाखंडेन लेखनं करोति। इसमें जो हम शब्द देख रहे हैं, हस्तः, दंडः, गुडः, खड्गः, ललिता, सुधाखंड, जैसे पुल्लिंग के हैं, सब में एन ऐसा जोड़कर बन गया स्वरूप, हस्तेन, दंडेन, गुडेन, खड्गेन, दंतेन, सुधाखंडेन। ठीक। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में हमने देखा शब्द है छुरिका। छुरिका मतलब चाकू। इसका स्वरूप क्या माना? छुरिकया। बालकः छुरिकया कर्तयति। छुरिका छुरिकया। पंचालिका, पंचालिका अर्थात गुड़िया। ठीक। तो बालिका पंचालिकया क्रीडति। तो सामान्य तरीके से हम समझेंगे, बालिका कया क्रीडति मतलब किसके साथ खेल रही है, तो पंचालिकया क्रीडति। अगला, बालिका लेखन्या लिखति। किसके द्वारा लिख रही है? किसमें द्वारा अर्थ होता है ना, किससे लिख रही है, तो बालिका लेखन्या लिखति। महिला कूप्या जलम पिबति। कूपी कूप्या, अर्थात इसमें सिर्फ या जोड़ा जा रहा है। जैसे इसमें देखेंगे महिला द्विचक्रिकया गच्छति। प्रश्न बनेगा महिला कया गच्छति? महिला पेटिकया आनयति। तो प्रश्न बनेगा महिला कया आनयति? महिला मापिकया मापयति। प्रश्न क्या है? महिला कया मापयति। महिला लेखन्या लिखति। प्रश्न क्या बना? महिला कया लिखति। तो हमें क्या समझना है? इन सब में द्विचक्रिका में द्विचक्रिकया, पेटिका पेटिकया, मापिका मापिकया, लेखनी लेखन्या, दर्वी दर्व्या। तो हमने देखा स्त्रीलिंग के दोनों स्वरूपों में या जोड़ा गया है और पुल्लिंग में एन जोड़ा गया है। हस्ता तेन, दंडः दंडेन। इस प्रकार का हमने अभ्यास देख लिया। अब इसी क्रम में हम नपुंसक लिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ? नपुंसक लिंग की तरफ। हमें देखना है पुरुषः कार्यानेन, कार्यानम कार्यानेन, इसमें भी एन जोड़ा। कार्यानम शब्द है कार्यान, मा हटाकर इसमें एन जोड़ा, कार्यानेन एन। अब पुल्लिंग में जैसे एन जोड़ रहे थे वैसे नपुंसक लिंग में, तो यूं कह सकते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। ठीक, एन ही जोड़ा जा रहा है और स्त्रीलिंग में या जोड़ा गया है। ठीक है, और इसका हम पूरा पूरा वाक्य का प्रयोग करते हैं। पुरुषः कार्यानेन कार्यालयं गच्छति। प्रश्न क्या है? पुरुषः केन कार्यालयं गच्छति? पुरुषः कार्यानेन कार्यालयं गच्छति। इसका हम पूरा पूरा प्रयोग करेंगे वाक्य स्तर पर। ठीक, जैसे नपुंसकलिंग के हम शब्द देखें, जो पहली पंक्ति है, फेनकम, वाहनम, कंदुकम, उपनेत्रम, वह नपुंसकलिंग के हैं। ठीक, अब इनका हम पूरा पूरा प्रयोग करेंगे। बालिका बालिका फेनकेन स्नानं करोति। तो बालिका है क्या? साबुन से स्नान कर रही है, तो ये साधन होगा, तो साधन में तृतीया लग गई है। ठीक, किसी क्रिया को करने का जो साधन होता है उस साधन में तृतीया लग जानी है। ठीक, इसमें समझना। तो अर्थात तो हम क्रिया करें, गच्छति, आगच्छति, पठति, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया में क्रिया को सिद्ध करने के लिए साधन के रूप में जो प्रयुक्त हो, जिस चीज के द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा है ना, उस चीज में क्या लग जानी है?
नॉर्मली तृतीया विभक्ति। और स्वरूप पुल्लिंग में एन, नपुंसक लिंग में भी एन, और स्त्रीलिंग में या जोड़ा गया। इस पे हमें ध्यान देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। बालिका फेनकेन स्नानं करोति। बालिका केन स्नानं करोति, ये प्रश्न है। अस्तु विकास महोदय उत्तरं वदतु। बालिका केन स्नानं करोति? बालिका फेनकेन स्नानं करोति। उत्तमम्। हरि ओं महोदय उपस्थिता अस्ति? अस्तु वदतु। बालिका केन गच्छति? बालिका वाहनेन गच्छति। उत्तमम्। तनिष्का भगिनी अस्ति? जी। बालिका केन क्रीडति? बालिका कन्दुकेन क्रीडति। उत्तमम्। निकिता भगिनी? बालिका केन पश्यति? बालिका उपनेत्रेण पश्यति। अस्तु। अन्यः कः अस्ति? बालिका केन मार्जयति? बालिका वस्त्रं मार्जयति। वस्त्रेण मार्जयति। उत्तमम्। अब इसका हम अपने स्तर पर वाक्य करेंगे। इसमें 2-4 ही लिखा है, अपने तरीके से अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो नपुंसक लिंग का हमें साधन लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम सफर करते हैं तो साधन जितने वाहन हैं सारे के सारे नपुंसक लिंग के हैं। और नॉर्मली हम सफर ही कर लेते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं। अहम कारयानेन मथुरां गच्छामि। अहम वायुयानेन अमेरिकां गच्छामि। अब सफर ही कर लेते हैं, जैसे हम साधन बना लेते हैं वाहनों को। ठीक, वो सारे के सारे नपुंसक लिंग में। कारयानम, बस यानम, मोटर यानम, लोकयानम। लोकयानम अर्थात बस को ही बोलते हैं। ऑटो यानम इत्यादि हम। हाँ, तो एक बार मैं वाक्य बोल दो। तो रामः रेलयानेन काशीं गच्छति। हाँ, इदानीं भवतु वदतु। बोलिए अब। अहं द्विचक्रिकेन विद्यालयं गच्छामि। हाँ, बहन जी ये जो द्विचक्रिका है ना, द्विचक्रिका है तो द्विचक्रिकम नहीं है, तो ये द्विचक्रिका का मतलब द्विचक्रिकया हो जाएगी। क्योंकि ये जैसे हमने ऊपर बात की थी स्त्रीलिंग में, महिला द्विचक्रिकया गच्छति। पहला वाक्य आप देखें तो क्या तात्पर्य? द्विचक्रिका शब्द जो है ना, हालांकि वाहन है लेकिन फिर भी ये स्त्रीलिंग में है। अस्तु। आम अग्रे अन्य कः वदति? वदन्तु। और कौन बोलेगा? शीघ्रं स्वमनसा। निकिता भगिनी जी। वदतु। अहं लोकयानेन गृहम् आगच्छति। हाँ, आगच्छामि अहं है ना। उत्तमम्। इतोपि अग्रे कः वदति? तनिष्का भगिनी। अहं रेल पुस्तकेन पाठं पठामि। उत्तमम्। हरि ओं महोदय। अस्तु विकास महोदय। अहम् अश्वरथेन मन्दिरं गच्छामि। केन महोदय? अश्वरथेन। हाँ, रथम रथेन, सम्यक्। इसे कार्यानम कार्यानेन, वायुयानम वायुयानेन, लोकयानम लोकयानेन, मित्रम। अस्तु, अलग हो जाएगा। तो वायुयानम वायुयानेन। ठीक, ऑटोयानम ऑटोयानेन, एवं। अस्तु। और अपने में से 2-2 वाक्य आप लोग बोलें। क्या वक्तुम् इच्छति? केन केन कुत्र। अब कर्ता को हम बदल सकते हैं। हमने अहम हम लगा दिया तो कर सकते हैं राधा कारयानेन वाराणसीं गच्छति। ललिता बाइक यानेन आगरां गच्छति। अस्तु, भिन्नं भिन्नं वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु। हाँ, तेन दुग्धं पिबामि। किं महोदय?
अहम चषकेन हम्म, दुग्धं पिबामि। सुशीला हम्म, बस यानम बस गुजरातं यान गच्छति। बस बस यान यानेन हम्म, गुजरातं गच्छति। उत्तमं सम्यक्। अस्तु निकिता भगिनी जी आचार्य। नेहा वदतु। दूरसञ्चारवाणेन सम्भाषणं करोमि। करोति नेहा कर रही है ना। सम्भाषणं करोति। हाँ नेहा नेहा करोति। अस्तु अन्यत् अहं लोपथगामिनेन गुजरातं गच्छति। हाँ गुजरातं गच्छामि अहं बोल दिया ना हाँ जी। आपने। लोपत या लोपथगामिनेन गुजरातं गच्छामि। हाँ गच्छति। लोपत गामिनी है ना। जी लोपत जी। गामिनी का अगर हम करें तो लोपत गामिन्या ऐसा हो जाएगा। अहं लोपत गामिनी लोपथगामिन्या। हाँ गुजरातं गच्छामि। जी। उत्तमम् विकास महोदय भवतु तो। सुरेशः लोकयानेन हरिद्वारं गच्छति। उत्तमम् इतोपि ये राधिका हम्म, बसयानेन आम् वाराणसीं गच्छति। उत्तमम् हरि ओम् महोदय। अस्तु पर्याप्तं। तो अग्रे चलामः किञ्चित्। तो अत्र मिश्रितमस्ति यथा अहं सुधाखण्डेन लिखामि अहं हस्तेन लिखामि अहम् अङ्कन्या लिखामि अहं कुर्चेन लिखामि अहं वर्णलेखन्या लिखामि अहं लेखन्या लिखामि। अस्तु एतत्र प्रयोगं कुर्मः। तो वदन्तु विकासमहोदय सर्वप्रथमं पठतु भवान् सर्वं। अहं हम्म, हस्तेन लिखामि। आम् अहम् हम्म, अङ्कन्येन लिखामि। अङ्कन्या 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 हम्म, लिखामि। आम् अहं हम्म, कूर्चन्यः कुर्चेन कुर्चेन लिखामि। आम् अहं वर्णलेखन्या हम्म, लिखामि। आम् अहं लेखन्याः लिखामि। हाँ, अहम् लेखन हाँ अहं वदतु। सुधाखण्डेन लिखामि। उत्तमं तत्र ध्यानं दातव्यं पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति वा नपुंसकलिङ्गं तत्र एन योक्तव्य अन्यच्च स्त्रीलिङ्गशब्दे या इति। अस्तु हरि ओं महोदय भवान् वदतु। अहं कुर्चेन लिखामि। आम् अहं अङ्कन्या लिखामि। हम्म, अहं वर्णलेखन्या लिखामि। आम् अहं लेखन्या लिखामि। आम् अहं सुधाखण्डेन लिखामि। अहं आम् हस्तेन लिखामि। उत्तमं शोभनं। तनिष्का भगिनी। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। आम् अहं हस्तेन लिखामि। आम् अहम् अङ्कन्या लिखामि। आम् अहं कुर्चेन लिखामि। आम् अहं वर्णलेखन्या लिखामि। आम् अहं लेखन्या लिखामि। उत्तमं निकिता भगिनी। जी। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। आम् अहं हस्तेन लिखामि। अहम् आम् अङ्कन्येन लिखामि। अङ्कन्या अहम् अङ्कन्या लिखामि। अहं कुर्चेन लिखामि। हम्म, अहं लेखन्या लिखामि। हम्म, अहं लेखनी लिखामि। लेखन्या लिखामि। लिखामि। हाँ, लेखन्या बोलो लेखन्या। अहं लेखन्या लिखामि। उत्तमम। आप बोलें जो आप राजपाल जी की आईडी से आई हैं। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। अहं हाँ हस्तेन लिखामि। अहम् अङ्कन्या लिखामि। हाँ अहं कुर्चेन लिखामि। अहं वर्णलेखन्या लिखामि। अहं लेखन्या लिखामि। उत्तमम।
इसी क्रम में हमने जो बात प्रश्न किया था, आप में से किसी ने किया था ना, हाँ, कि सह के साथ भी तृतीया विभक्ति लगती है। तो हाँ, तो सह एक शब्द है, अव्यय अव्यय है। अव्यय कहने का मतलब इसका स्वरूप नहीं बनता, ये किसी विभक्ति में विभक्त नहीं होते। ठीक, सह शब्द जो है, तो ये सह जो इसमें लिखा मिल रहा है हमें, ये विभक्त किसी विभक्ति में नहीं होता, हूबहू ऐसा का ऐसा रखता है हर अवस्था में। तो इसका प्रयोग हम जब करेंगे तो इस शब्द के साथ जो शब्द होगा, जिसका नाता होगा, मतलब जिसका संबंध होगा इस शब्द के साथ, वो शब्द तृतीया में होगा। ठीक, जैसे पुत्रः जनकेन सह गच्छति। पुत्र किसके साथ जा रहा है? जनकेन सह, सह मतलब साथ। ठीक, तो पुत्रः जनकेन सह गच्छति। प्रश्न क्या बनेगा? पुत्रः केन सह गच्छति? उत्तर पुत्रः जनकेन सह गच्छति। वही शब्द है जो तृतीय हमने पढ़ा था, वही बात है ना। लेकिन इसे सह के साथ लगने पर इसे साधन का रूप नहीं है, पिता के द्वारा नहीं जा रहा है, पुत्र अपने पैर से ही जा रहा है। ठीक, साधन नहीं है पिता, लेकिन साधन ना होने पर भी पिता इस शब्द मतलब जनक इस शब्द के साथ सह का योग हुआ, कारणवशात जनक का हमने क्या कर दिया? जनकेन कर दिया। ठीक, साधन ना होने पर भी, मतलब कृषि शब्द का साधन अर्थ ना होने पर भी सह के योग होने से उसका तृतीया विभक्ति हो जाती है। तात्पर्य यह था। ठीक, अगला, पुत्री जनन्या सह पात्राणि प्रक्षालयति, प्रक्षालयति। तो पुत्री क्या कर रही है? माँ के साथ मतलब जननी के साथ, सह मतलब साथ, पात्राणि मतलब बर्तनों को, प्रक्षालयति छालयति मतलब धुल रही हैं। ठीक, इदानीं पठामः। पुत्री कया सह पात्राणि क्षालयति, पुत्री जनन्या सह पात्राणि क्षालयति। हाँ, क्या? ठीक, जाओ मैं आ रहा हूँ। पुत्री जनन्या सह पचति। प्रश्न क्या बनेगा? पुत्री कया सह पचति, पुत्री जनन्या सह पचति, मतलब पुत्री माँ के साथ पचती अर्थात पका रही है, पकाती है, तात्पर्य है। इसी क्रम में पुत्रः जनन्या सह गच्छति, पुत्रः कया सह गच्छति, पुत्रः जनन्या सह गच्छति। अब वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया, कर्ता, कर्म और सह के साथ एक शब्द अलग और क्रिया सब आ गए हैं इसमें। ठीक, तो समझना हमें क्या है, समझो। अहम मित्रम सह नाटकम पश्यामि, अहम मित्रेण सह नाटकम पश्यामि। प्रश्न क्या बना? अहम केन सह नाटकम पश्यामि, अहम मित्रेण सह नाटकम पश्यामि। अस्तु, आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, हाँ, ये ऐसे भी हो सकता, अहम मम मित्रम सह, मम मित्रेण सह, हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, मम मित्रम ही होगा, मम मित्रेण आएगा, तब भी मित्रेण आएगा। हाँ, मम मित्रेण ही आएगा, क्योंकि सह लगा रहे हैं मित्र के साथ ना, मम मित्रेण सह। जी, अस्तु, कस्मात् उत्तरं ददातु। अहं केन सह नाटकं पश्यामि? अहम मित्रेण सह नाटकम पश्यामि। उत्तमम्। हरि ओं महोदय, भावना दत्तु। एषा कया सह मार्गे तिष्ठति? एषा सीतायाः सह मार्गेण तिष्ठति, मार्गेन नहीं होगा, मार्गे होगा। मार्गे। तो जो उसमें लिखा हुआ हूबहू ऐसा ही बोले अभी। ये मार्गे जो जोड़ा गया, ये कर्म नहीं है, ये आधार हो गया, अर्थात सप्तमी बन गया है। मार्ग में तिष्ठति रुकता है। जी। अस्तु, तो अग्रे तनिष्का भगिनी भवती वदतु। जी, लता कया सह संवादं करोति? लता भगिनेन सह संवादं करोति। नहीं, भगिनी है, भगिन्या। ओ जैसे भगिन्या, जी जी। अस्तु, निकिता भगिनी भवती वदतु। सः केन सह उद्याने अटति? सः मित्रेण सह उद्याने अटति,
उत्तम। आप बोले हैं जो आप राजपाल जी के आईडी से आए हैं। माता कया सह ओदनम पचति। माता रम्या सह ओदनं पचति। अस्तु, विकास महोदय भवान् वदतु। ते केन सह गृहम् आगच्छन्ति। विकास महोदय। अस्ति। ते नायकेन सह गृहम् आगच्छन्ति। उत्तमम्। अस्तु, अभिषेक महोदय उपस्थितः अस्ति। और अनुजा कया सह गीतं गायति। शिक्षिकया। हाँ, पूरा वाक्य बोले। वदन्तु महोदय, पूरा वाक्य दोबारा। गलत। अनुजा शिक्षिकया सह गीतं गायति। गीतम्। आम्, अस्तु। तनिष्का भगिनी उपस्थिता अस्ति। जी। सम्पूर्णं पठतु। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। आम्। एषा सीताया सह मार्गे सीतया। सीतया हम्म, सीतया सह मार्गे तिष्ठति। आम्। लता भगिन्या सह संवादं करोति। सः आम्। मित्रेण सह उद्याने अटति। आम्। माता रम्या सह ओदनं पचति। आम्। ते नायकेन सह गृहम् आगच्छन्ति। आम्। अनुजा शिक्षिक्यः सह गीतं गायति। शिक्षिकया। शिक्षिकया सह गीतं गायति। अस्तु, विकास महोदय उपस्थितः अस्ति। अस्तु, हरि ओं महोदय भवान् वदतु सर्वम्। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। आम्। एषा सीतायाः सह मार्गे तिष्ठति। आम्। लता भगिन्याः सह संवादं करोति। सः आम्। मित्रेण सह उद्याने अटति। आम्। माता रम्या सह ओदनं पचति। आम्। ते नायकेन सह गृहम् आगच्छन्ति। आम्। अनुजा शिक्षिकायाः सह गीतं गायति। शिक्षिकया। अस्तु, अग्रे। निकिता भगिनी उपस्थिता अस्ति। वदतु। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यति। एषा सीतायाः सह अरे सुनो मार्गे। भगिनी, सुनो जी, तो। पश्यामी लिखा है उसमें। फिर से वो आचार्य जी, एक मिनट। हाँ। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। हाँ। एषा सीताया सह मार्गे तिष्ठति। हाँ। लता भगिन्या सह संवादं करोति। हाँ। सा मित्रेण सह उद्याने अटति। हाँ। माता रम्या सह ओदनं पचति। ते नाटकेन ते नायके सह गृहम् आगच्छन्ति। हाँ। अनुजा शिक्षिका सह गीतं गायति। शिक्षिकया सह। शिक्षिका सह गीतं गायति। अस्तु, आप बोले जो आप राजपाल जी की आईडी से आई हैं। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। एषा सीतया सह मार्गे तिष्ठति। लता भगिन्या सह संवादं करोति। सः मित्रेण सह उद्याने अटति।
माता रम्या सह ओदनं पचति ते नायकेन सह गृहम् आगच्छति अनुजा शिक्षिकया सह गीतं गायति। उत्तमम्। अस्तु, विकासमहोदय उपस्थितः अस्ति? उपस्थितम् अस्तु। सर्वं वदतु महोदय। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। एषा सीताया सह मार्गे तिष्ठति। लता भगिन्या सह संवादं करोति। सः मित्रेण सह उद्याने अटति। माता रमाया सह ओदनं पचति। ते नायकेन सह गृहम् आगच्छन्ति। अनुजा शिक्षकाया सह गीतं गायति। शिक्षिकया है महोदय। शिक्षिकया। उत्तमम्। अभिषेक महोदय, भवान् वक्तुं शक्नोति? अभिषेक जी। अस्तु, अग्रे चलामः। जैसे हमने सह का प्रयोग किया था ना, सह मतलब साथ, किसी के साथ कुछ ना कुछ किया जा रहा है। अब इसी क्रम में हम किसी के बिना भी हम काम कर सकते, जरूरी नहीं हम उसके साथ ही काम करें। तो इस हिसाब से भी एक शब्द है बिना, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक सूत्र में है सह विना, इस प्रकार से उसमें अर्थ निकलता है। लेकिन सह के साथ सह के बिना वाला अर्थ था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने सह के साथ विना को विना के हिसाब से प्रयोग कर लिया। तो इसको भी हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रभक्तेन विना, नहीं विना, राष्ट्रभक्तेन विना देशः न शोभते। राष्ट्रभक्त के बिना देश शोभित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो क्या बन रहा है? राष्ट्रभक्तेन बिना देशः न शोभते। प्रश्न क्या बना? केन बिना देशः न शोभते, किसके बिना देश अच्छा नहीं होता? तो राष्ट्रभक्तेन बिना देशः न शोभते। इसी प्रकार से अध्यक्षेन विना सभा न शोभते। अस्तु, विकास महोदय भवान् वदतु। केन विना सभा न शोभते? अध्यक्षः विना सभा न शोभते। मतलब तृतीया लगेगा कि अध्यक्षेन बिना, अध्यक्ष के बिना ना, अध्यक्षेन बिना। अब जी। आप ध्यान देंगे अध्यक्ष के का के की ऐसा अर्थ आ रहा है। आप बोलोगे अध्यक्ष से बिना, तो अध्यक्ष से यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो विना शब्द है, विना के साथ जो भी शब्द आएगा उसकी भी तृतीया होनी है, तात्पर्य है। तो आप ऐसा एक नियम लिख सकते हैं, विना के साथ आने वाले शब्दों का भी तृतीया होता है, भले उसका अर्थ साधन हो ना हो। ठीक, तो अध्यक्षेन बिना सभा न चले। जी। पुत्रेण विना माता न शोभते। केन विना महोदय? पुत्रेण बिना। हाँ, पुत्रेण विना माता न शोभते। हरि ओम महोदय, भवान् वदतु। केन विना नागरिकः न शोभते? हरि ओम महोदय। सेवाभावेन विना नागरिकाः न शोभते। नागरिका लिख दिया ना, इसलिए बहुवचन हो गया कर्ता का। इसमें शोभन्ते कर दो, इसमें ना शोभन्ते। शोभन्ते जी। अस्तु, तनिष्का भगिनी, केन विना संस्कृतज्ञः न शोभते? संभाषणेन संस्कृतज्ञः न शोभते। अरे भगिनी, संभाषणेन तो शोभते, परंतु संभाषणेन विना न शोभते। ओह जी, संभाषणेन विना संस्कृतज्ञः न शोभते। हाँ, इसमें एक शब्द हम जोड़ सकते हैं कि संस्कृत संभाषणेन बिना संस्कृतज्ञ न शोभते। तात्पर्य हुआ संस्कृत संभाषण से अलग, अर्थात उसके बिना संस्कृतज्ञ का कोई महत्व नहीं। और संस्कृतज्ञ है तो संस्कृत बोले, नहीं पता चलेगा संस्कृतज्ञ है, तात्पर्य। जी। अग्रे निकिता भगिनी, जी। केन विना गृहं न शोभते? गृहिण्या विना गृहं न शोभते। गृहण्या, गृहिण्या हाँ, गृहिण्या विना गृहं न शोभते। उत्तम। अब आप बोले जो आप राजपाल जी का आईडी से आए हैं
कि केन विना देशः न शोभते। राष्ट्र राष्ट्रभक्तेन विना देशः न शोभते। उत्तमम्। अभिषेक आचार्य महोदय। जी, आचार्य जी। जी, हम्म। बोलिए। मोबाइल यंत्रेण बिना मनुष्य ना शोभते। न अद्यतन समस्या अस्ति। ए- एषा न तु शुभकरी वार्ता, एषा तु अशुभकरी वार्ता अस्ति। पूर्वमासीत् विद्या विना मनुष्यः न शोभते, परं च अद्य तवे अस्ति दूरवाण्या विना मनुष्यः न शोभते। तदेव अस्ति। भवान् जीवितः अस्ति, तस्यै प्रमाणपत्रं दातव्यं भवति अस्मिन् युगे तु। जीवन प्रमाणपत्रम्। अस्तु, हम अपने विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने भूतकाल को पढ़ लिया, वर्तमान में हम चलते हुए ही आ रहे थे शुरू से। भूत हमने भी पढ़ लिया, तृतीय व्यक्ति लपेट दी हमने। अब हम लपेटेंगे भविष्यकाल। थोड़ा बड़े बड़े वाक्य लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं तो ठीक है। तो इसमें देखते हैं अनन्या। आप देखें सबसे साइड में, मतलब लेफ्ट साइड देखें, छोटा छोटा शब्द जो है अनन्या बाला अस्ति। अनन्या एक लड़की है, बाला अर्थात एक बालिका अवस्था है, छोटी अवस्था। अस्ति अर्थात है, तो अनन्या क्या है? बाला है। अनन्या बाला अस्ति। अनन्या का अस्ति? अनन्या एक छोटी बच्ची है, अनन्या बाला अस्ति। अनन्या तरुणी, आप राइट साइड वाक्य देखें सबसे ऊपर, अनन्या तरुणी भविष्यति। अनन्या तरुणी होगी, भी बच्ची है, थोड़ी सी युवती होगी अर्थात तरुण होगी, तरुण अवस्था को प्राप्त करेगी। तो अनन्या तरुणी भविष्यति। तो वाक्य दो बने, अर्थात मिला जुला वाक्य हो गया कि अनन्या बाला अस्ति, अनन्या तरुणी भविष्यति। अनन्या बच्ची है, अनन्या तरुणी होवेगी, भविष्यति अर्थात होंगी। ठीक, अनन्या बाला अस्ति, अनन्या तरुणी भविष्यति। इसमें हम ध्यान देखते हैं, अस्ति भविष्यति, करोति, अब नीले वाला डब्बे में देखें, अस्ति भविष्यति, करोति करिष्यति, लिखति लेखिष्यति, गच्छति गमिष्यति, खादति खादिष्यति, धावति धाविष्यति, क्रीडति क्रीडिष्यति। ठीक, तो करिष्यति अर्थात करेगा या करेगी, तो कर्ता के हिसाब से डिपेंड करता है। सीता भोजनम करिष्यति, राधा भोजनम करिष्यति, रामः युद्धम करिष्यति। तो करिष्यति के साथ हम नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से लेखिष्यति, गणेशः कथां लेखिष्यति, विवेकः प्रश्नं लेखिष्यति, कृष्णः उत्तरं लेखिष्यति। फिर गमिष्यति, राधा गमिष्यति, सचिनः गमिष्यति, विकासः गमिष्यति, जाएगा नॉर्मल। ठीक, विशालः खादिष्यति, सुनीता खादिष्यति। इसमें हम कर्म लगा दें कि राधा फलम खादिष्यति, ऐसा करके। ठीक, इसी प्रकार से धाविष्यति, सुरेशः धाविष्यति, अमनः धाविष्यति, हर्षः धाविष्यति, राधिका धाविष्यति। ठीक, मतलब दौड़ेगी या दौड़ेगा। फिर क्रीडिष्यति, तो इसमें हमें फायदा क्या हुआ कि किसी भी लिंग का करता हो ये बदलेगा नहीं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अहम का प्रयोग करेंगे तो वो करिष्यामि, लेखिष्यामि, गमिष्यामि, खादिष्यामि, धाविष्यामि, क्रीडिष्यामि ऐसा स्वरूप बन जाएगा। क्यों? कि आमी लग जाएगा ना, इसलिए हम अहम का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। तो क्रीडिष्यति, रामः क्रीडिष्यति, सीता क्रीडिष्यति, इस प्रकार से। तो इनका हम जितने 2, 2, 4, 5, 6 क्रिया दिख रहे हैं, इन 6 का प्रयोग हम वाक्य बनाने में भी कर सकते हैं। हालांकि अच्छा, तो वाक्य क्या बनाना तो समझ गए। तो एकम एकम वाक्यम वदन्तु। विकास महोदय एकम वाक्यम वदन्तु। विकास महोदय नास्ति। हरि ओम महोदय भवान् वदतु। राधिका हम्म, राधिका फलम खादिष्यति। उत्तमम्। अस्तु, हरि ओम महोदय भवान् वदतु। सुरेशः मैराथन रेस हाँ, रे, रे मैराथन रेसः धाविष्यति। हाँ, धाव- भाविष्याम धाविष्यति। नहीं, पुल्लिंग के साथ
नहीं नहीं, किसी भी लिंग के साथ धाविष्यति ही रहेगा। अच्छा अरे जी। अहम का प्रयोग करेंगे तब धाविष्यामि होगा ना। जी, तो कर्ता सुरेशः मैराथन रेसः धाविष्यति। हाँ, और ठीक है आचार्य अग्र जी। रेस को महोदय रेस नहीं बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे? धावनम, धावन क्रीड़ा बोल सकते हैं। मैराथन धावन क्रीणाम। हाँ, धाविष्यति। धाविष्यति। उत्तम। हरिओम महोदय भानुदत्तु। स्वः वर्तां भविष्यति। वर्षा भविष्यति। उत्तमम्। अस्तु अस्तु, तनिष्का भगिनी भवती वदतु। महोदय, भवता सह मम प्रेममस्ति। अहं श्मशाने अपि यदा गमिष्यामि न श्मशाने, अहं नीत्वा गमिष्यामि। भवान् मम हृदये वसति। अस्तु, पर्याप्तं, धन्यवादः, स्वागतम्। अरे पर्याप्तं, ऐसे ऐसे मित्र होंगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। अस्तु, तनिष्का भगिनी भवती वदतु। सीताया परीक्षां लेखिष्यति। कः? अनुजः जी, विद्यालयं गमिष्यति। जो सीता है, सीता को सीता रहने दो ना। सीता जी परीक्षाम लेखिष्यति, ठीक, नॉर्मल वाक्य। जी, सीता परीक्षां लेखिष्यति। उत्तमम्। अग्रे निकिता भगिनी। जी। हम्म, अनुजः लेखनं लेखिष्य लेखिष्यति। इसमें आचार्य लेखिष्य लिख रहा शायद। तीन नीचे चला गया ना। हमारी स्लाइड थोड़ी ऊपर नहीं थी, हमने बता दिया पहले ही, लेखिष्यति। जी जी। अस्तु अस्तु। राहुल कार्यं करिष्यति। राहुला अनेन कार्यं। फलं खादिष्यति। उत्तमम्, शोभनम। अस्तु, आप बोले अब, जो आप राजपाल जी का आईडी आए हैं। अहं भोजनं खादिष्यामि। आम। बालिकाः कक्षे पठिष्यामि। नहीं, नहीं, पठिष्यति। बाल, हाँ, बालिका पठिष्यति, क्षम्यताम्। उत्तम। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रिया को थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक। गच्छति गमिष्यति, गच्छति वर्तमान काल, गमिष्यति भविष्य काल, ठीक। गच्छति गमिष्यति, आगच्छति आगमिष्यति। अब ध्यान रखो, आगमिष्य नहीं है, वो ती भी है, नीचे गिर गया बेचारा ना, स्लाइड गड़बड़। तो आगच्छति आगमिष्यति, पठति पठिष्यति, लिखति लेखिष्यति, अब लेखिष्यति, ठीक है। खादति खादिष्यति, पिबति पास्यति, हसति हसिष्यति, क्रीडति क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यति, पश्यति द्रक्ष्यति। ये जो द्रक्ष्यति स्वरूप है, इसको थोड़ा इंसान बोलने में कंफ्यूज आ जाता है, ठीक है, कि देख लूंगा। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, तो पश्यस्यति कोई बोल देता, तो पश्यस्यति नहीं, द्रक्ष्यति बनेगा, ठीक है। पश्यति द्रक्ष्यति, वदति वदिष्यति, धावति धाविष्यति, करोति करिष्यति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति अर्थात उठता है, उत्थास्यति अर्थात उठेगा, उपविशति उपवेक्ष्यति, ठीक है, उपविशति उपवेक्ष्यति। उत्तम। अस्तु, विकास महोदय, क्रिया का आप पूरा प्रयोग करेंगे। वदन्तु वाक्यम। किस रूप में बता, एक जरा करके बताएं आचार्य जी। नॉर्मल बोल सकते हैं। ऑफ ट्रैक हो गया था। रामः गमिष्यति, सीता आगमिष्यति, लता पठिष्यति, कृष्णः लेखिष्यति, ऐसे नॉर्मल कर्ता के साथ। अनुजः गमिष्यति, हाँ, अग्रजः आगमिष्यति, आम, राधिका पठिष्यति, आम, सुलभा लेखिष्यति, आम, सुरेशः कंदीफलं खादिष्यति, उत्तमम्। मुकेशः शीतल जलम पास्यति, आम, सुशीला उच्चै हसिष्यति,
उत्तमम्। रामः आम्। कन्दुकं क्रीडिष्यति उत्तमम्। मुकेशः हम्म, चलचित्रं हम्म। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति हम्म, र- र- रामः आम्। सत्यं वदिष्यति आम्। आद्या हम्म, मैरा मैराथन धावन दा- धावनम धाविष्यति। भविष्यति। कर्म को न लगाए तब भी सिर्फ कर्ता और क्रिया ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैराथन मैराथन अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ, मैराथनम मैराथन धाविष्यति। धाविष्यति। हाँ। जी। अ, मधु अस्तु। मधु स्नानं करिष्यति। हाँ। जी। ऐसे अगर नॉर्मल क्या हम डायरेक्ट कर्ता और क्रिया भी बोल सकते हैं, आप कर्म सभी में लगा बैठे। कोई दिक्कत नहीं, परिश्रम ज्यादा लग जाता है मतलब चिंतन में। चिंतन भी एक परिश्रम है। अस्तु जी। अस्तु अग्रे हरि ओम महोदय भवान् वदतु। रामः हम्म, विद्यालयं रामः विद्यालयं गमिष्यति। आम्। मोहनः मथुराम् आगमिष्यति। आम्। बालिका पाठं पठिष्यति। आम्। लेखकः लेखनं लिखिष्यति। आम्। माता कदलीफलं खादिष्यति। आम्। अहं सुरेशः पानकं पास्यति। आम्। सौरभः आम्। समय पठिष्यति। अस्तु महोदय पर्याप्तं तावत् वा। अस्तु अग्रे तनिष्का भगिनी भवती वदतु द्वितीयां तृतीयां पङ्क्तिं तृतीयां चतुर्थीं च। रमेशः क्रीडिष्यति। आम्। सीता द्रक्ष्यति। आम्। राधा धाविष्यति। आम्। लक्ष्मी करिष्यति। आम्। सचिनः उत्थास्यति। आम्। सुशीलः उपवेक्ष्यति। उत्तमम्। अस्तु द्वितीयां पङ्क्तिं निकिता भगिनी भवती वदतु। द्वितीयं के प्रथमाचार्य जी। वही गमिष्यति द्वितीया ही पङ्क्ति जी। राहुल गमिष्यति। नेहा आगमिष्यति। आर्यने पाठयति। निखिल लेखिष्यति। राहुल खादिष्यति। राहुल पास्यति। नेहा हस्यति। हसिष्यति। शिष्यति। हाँ पठति के क्या था पठिष्यति। पठिष्यति। हाँ तो ध्यान में थोड़ा सा। अस्तु आप बोले जो आप राजपाल जी की आईडी से आई हैं। बालकः क्रीडिष्यति। आम्। बालिकाः दृश्यति। रामः वदिष्यति। आम्। अश्वः धाविष्यति। आम्। सीता करिष्यति। आम्। रोहणः उत्थ्यस्यति। उत्थास्यति। उत्थास्यति। आम्। रामः उपवेश्यति। उपवेक्ष्यति। उत्तमम्। अब इसी क्रम में हम देखते हैं। अब हमें अपने लिए प्रयोग करना है, ठीक। अपने लिए प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गमिष्यति था वो स्वरूप गच्छति का भविष्य काल में गमिष्यति था, अर्थात दुनिया के किसी भी कर्ता के लिए गमिष्यति ही लगेगा। लेकिन अब हम गमिष्यामि अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और एक ही कर्ता है, वो है अहम। अहम के साथ ही मी वाले कर्ता रखते हैं, जैसे गमिष्यामि आगमिष्यामि, तो सभी के साथ
अहम का ही करता रहेगा। जैसे अहम, अहम गमिष्यामि, अहम आगमिष्यामि, अहम पठिष्यामि, अहम लेखिष्यामि, अहम खादिष्यामि, अहम पास्यामि, अहम हसिष्यामि, अहम क्रीडिष्यामि, अहम द्रक्ष्यामि, अहम वदिष्यामि, अहम धाविष्यामि, अहम करिष्यामि, अहम उत्थास्यामि, अहम उपवेक्ष्यामि। अस्तु, एतेषां क्रियाणां प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। अस्तु महोदय, विकास महोदय भवान् वदतु प्रथमां पंक्तिम्, द्वितीयां पंक्तिम्। अहम न्यायालयं गमिष्यामि, आम् अहम गृहं आगमिष्यामि, आम् अहम संस्कृत पाठं पठिष्यामि, आम् अहम आंगल लेखन लेखिष्यामि, उत्तमम्। अहम कंदीफलं खादिष्यामि, आम् अहम हिंदी चलचित्रं पास्य न शिक्षा अहम अहम शीतल जलम पास्यामि, आम् अहम मंदः मंदः हसिष्यामि, मन्दं मन्दम्। उत्तमं महोदय, अहम पर्याप्तं जी पर्याप्तम्। पर्याप्तम्। अस्तु, हरि ओं महोदय, भवान् वदतु चतुर्थीं पङ्क्तिम्। अहम् अहं कन्दुकं क्रीडिष्यामि, आम् अहं दूरदर्शनं द्रक्ष्यामि, आम् अहं मधुरं वदिष्यामि, आम् अहं शनैः शनैः खादिष्यामि, आम् अहं गृहकार्यं करिष्यामि, आम् अहम् अहं सन्ध्याम् उत्थास्यामि, आम् अहं श्यामी तो क्या बन गया? उपेक्षा है, बैठूंगा ना। अहम गृहे अहम उपवेशामि। अहम उपवेक्ष्यामि, अहम गृहे उपवेशामि, मैं घर में बैठूंगा आराम से नॉर्मल। अहम आसन्दे उपवेशामि, कुर्सी पे बैठूंगा। नॉर्मल। अस्तु, अग्रे तनिष्का भगिनी भवती वदतु द्वितीयां पङ्क्तिम्। अहं गमिष्यामि, आम् अहम् आगमिष्यामि, आम् अहं पठिष्यामि, आम् अहं लेखिष्यामि, आम् अहं खादिष्यामि, आम् अहं पास्यामि, आम्। अहं हसिष्यामि। उत्तमं। निकिता भगिनी वदतु। अहं क्रीडिष्यामि, आम् अहं द्रक्ष्यामि, आम् अहं वदिष्यामि, आम् अहं धाविष्यामि, अहं आम् करिष्यामि, अहम् आम् उत्थिष्यामि, अहम् उपवेक्ष्यामि। उत्थास्यामि। अहम् उपवेक्ष्यामि। उत्तमम्। तो अब आप बोलें, जो आप आई हैं राजपाल जी की आईडी से। अहं विद्यालयं गमिष्यामि, आम् अहं प्रातः गृहम् आगमिष्यामि, ओम अहं पुस्तकं पाठिष्यामि, अहं पठिष्यामि। अहं पुस्तकं पठिष्यामि, आम् अहं कार्यं लेखिष्यामि, आम् अहं मोदकं खादिष्यामि, आम् अहं जलं पास्यामि, आम्। अहम् उच्चैः हसिष्यामि। उत्तमम्। अस्तु, तो आज के लिए इतना पर्याप्तम। भविष्य काल के हमने क्रिया का प्रयोग कर लिया, अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी। ठीक, अब आने वाला जो ये विषय बिंदु है, ये भूतकाल और भविष्य काल दोनों क्रियाओं का सम्मेलन करने वाला है। हाँ, तो चलो इसका हम कल ही अभ्यास करेंगे। ठीक, तो इसी क्रम में तो भविष्य काल से रिलेटेड किसी का प्रश्न तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। अस्तु, किसी कोई प्रश्न है? आचार्य जी, इसमें जरा जरा स्लाइड दोबारा दिखाएंगे, लास्ट वाली स्लाइड। जी बिल्कुल, देखिए। इसमें जो सबसे ऊपर है, ये
क्रीडिष्यामि। अहम कंदुकम क्रीडिष्यामि। कंदुकम आएगा कंदुकेन सह। अब कंदुकेन खेलतम कंदुक के साथ नहीं तो साधन है तो कंदुकेन हो जाएगा। और नहीं तो क्योंकि भविष्य काल है तो कंदुकम ही रहेगा। नहीं, हाँ कंदुकम तो कंदुकम, उससे फर्क कहाँ पड़ेगा, क्रिया में फर्क पड़ेगा ना भविष्य से तो। अहम कंदुक, मैं गेंद के साथ खेलूंगा, हाँ गेंद तो से खेलूंगा, गेंद से से साधन, खेलूंगा। वो साधन है इसलिए उसमें तृतीया लग जाएगी तो कंदुकेन हो जाएगा नॉर्मल। तो कंदुकम तो फिर ठीक, कंदुकम तो ठीक नहीं है ना। एक तरफ हम ठीक कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी क्रीड़ा का ही नाम कंदुकम हो, कंदुकम क्रीड़ा में अर्थात वो किसी कंदुक क्रीड़ा की बात कर रहा हो, तो संज्ञा हो सकती है इस हिसाब से। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर गेंद की बात है, गेंद के साथ है तो तो कंदुकेन होगा ना फिर तो। बिल्कुल, फिर कंदुकेन हो जाएगा। डायरेक्टली से पर्सनली गेंद की बात कर रहे हैं, क्रीड़ा का ही नाम कंदुक हो तो फिर ऐसा हो सकता है जी, कंदुकम। और नीचे नीचे सेकंड लास्ट को देखिए, उत्तिष्ठामि उत्थास्यामि। अहम हाँ ब्रह्म मुहूर्त काले उत्थास्यामि। ये ठीक हाँ है। जी महोदय। ब्रह्म मुहूर्त काले होगा ना। जी जी महोदय, सप्तमी लग अहम जाएगा ना ब्रह्म उसको। मुहूर्त काले उत्थास्यामि। हाँ महोदय। अच्छा, धन्यवाद। स्वागत है। अन्य और किसी का प्रश्न?